हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस डियर लर्नर्स। आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम बीएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सीरीज 2 के अंतर्गत सीखने का प्रयास करेंगे, जो आगामी परीक्षा हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आइए देखते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक है। 4 विकल्प दिए गए हैं। शिक्षा, अशिक्षा, राजनीति, उपरोक्त सभी सही विकल्प है। शिक्षा इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। 4 विकल्प दिए गए हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, हिंदी। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से हुआ है। इस प्रकार विकल्प सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एडुसियर का अभिप्राय है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पढ़ना, प्रशिक्षण लेना, पोषण करना, बाहर की ओर अग्रसर करना। यहाँ एडुसियर का अर्थ पोषण करना है। इस प्रकार विकल्प सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एजुकेटम का अर्थ है। 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रशिक्षित करना, पढ़ाना, व्यवस्था करना, पोषण करना। सही विकल्प है प्रशिक्षित करना। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का मूल उद्देश्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं। नैतिक विकास, आर्थिक विकास, चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य दिए गए विकल्प के अनुसार चारित्रिक विकास सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए विकल्प सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। 4 विकल्प दिए गए हैं। एडम्स, ड्यूवी, रास, स्पेंसर। तो शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन एडम्स महोदय का है, इसलिए विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामाजिक उद्देश्य में व्यक्ति की अपेक्षा किसको अधिक महत्व दिया जाता है। 4 विकल्प दिया गया है। देश को, समाज को, समुदाय को, समूह को। सही उत्तर है सामाजिक उद्देश्य में व्यक्ति की अपेक्षा समाज को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पौधे का विकास कृषि के द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। यह कथन किसका है। यह कथन लाक महोदय का है, इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा का केंद्र होता है अध्यापक, विद्यालय, बालक, परिवार। सही उत्तर है व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। इस प्रकार विकल्प सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ड्यूवी, एडम्स, रास, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन जॉन डेवी के साथ साथ रायबर्न ने भी कहा है। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास अर्थात ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। 4 विकल्प दिए गए हैं। विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, सैद्धांतिक, मनोवैज्ञानिक। तो संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है। इस प्रकार विकल्प सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण एवं गतिशील विकास है। यह कथन किसका है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पेस्टोलॉजी, रास, प्लेटो, अरस्तु। यह कथन पेस्टोलॉजी महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बालक में नैतिकता का विकास करती है। यह कथन किसका है। 4 विकल्प दिए गए हैं। सुकरात, प्लेटो, कांट एवं
सही उत्तर है प्लेटो। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपने अंतर्निहित बही स्थिति का प्रदर्शन करता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, फ्रोवेल, विवेकानंद, एडम्स, प्लेटो। उपरोक्त कथन स्वामी विवेकानंद का है। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। यह कथन किसका है? 4 विकल्प दिए गए हैं, महात्मा गांधी, दयानंद, अरस्तु, प्लेटो। यह कथन अरस्तु का है, इसलिए विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा है, 4 विकल्प दिए गए हैं, समायोजन, निर्देशन, विनियोग, उपर्युक्त सभी। शिक्षा क्या है? समायोजन है सबसे उपयुक्त विकल्प, इसलिए विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, व्यापक अर्थ में शिक्षा, 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रशिक्षण, निर्देशन, जीवन, विद्यालयीकरण। व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन है, इस प्रकार विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सामाजिक दक्षता, व्यवसायिक दक्षता, नागरिक दक्षता, मानव निर्माण। तो शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य मानव निर्माण है, इस प्रकार विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा में वे सभी प्रभाव सम्मिलित हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। यह कथन शिक्षा का कौन सा अर्थ स्पष्ट करता है? इसका सही उत्तर, 4 विकल्प दिए गए हैं, व्यापक, संकुचित, शाब्दिक और विश्लेषणात्मक। सही उत्तर होगा व्यापक, इसलिए विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है। यह परिभाषा है स्वामी विवेकानंद, कांट, दयानंद, अरस्तु। यह परिभाषा कांट महोदय का है, इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य समाहित है। 4 विकल्प दिया गया है, अच्छी खेती करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को कम करना, और चौथा विकल्प है सामाजिक विरासत को अगली पीढ़ी को प्रदान करना। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर विकल्प द होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मास्टर ने लैटिन पढ़ाया, मास्टर ने जान को लैटिन पढ़ाया। यह कथन किसका है? 4 विकल्प दिए गए हैं, रॉस, एडम्स, रस्क, ड्यूवी। यह विकल्प एडम्स महोदय का है, इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा की त्रिभुजीय प्रक्रिया में शिक्षक और शिष्य के अतिरिक्त तीसरा तत्व कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, पाठ्यक्रम, स्कूल, छात्र, प्रबंधक। सही उत्तर है पाठ्यक्रम, अर्थात विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। यह कथन किसका है? 4 विकल्प दिए गए हैं, पेस्टोलॉजी, ड्यूबी, गांधी, रास। यह कथन महात्मा गांधी का है, इस प्रकार विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा वह प्रथम और सर्वोत्तम वस्तु है जिससे अच्छी वस्तु मानव शायद ही अपने जीवन में कभी प्राप्त करता है। यह कथन है, 4 विकल्प दिया गया है, प्लेटो, रूसो, ड्यूवी, रस्क। सही उत्तर है प्लेटो, इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा शिक्षार्थी को प्रौढ़ जीवन के उत्तरदायित्वों एवं विशेष अधिकारों को निभाने के योग्य बनाती है। यह कथन किसका है? 4 विकल्प दिया गया है, भाटिया, राधाकृष्णन, हर्बार्ट, विवेकानंद। उपरोक्त कथन भाटिया महोदय का है, इस प्रकार विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया था? 4 विकल्प है, व्यापक, बुनियादी, व्यवहारिक, संकुचित। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पर बल दिया था, इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
किसने कहा औपचारिकेतर शिक्षा औपचारिकता विरोधी शिक्षा है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पाल, गुडमैन, अरविंद, इलच, कार्ल मार्क्स। उपरोक्त कथन अरविंद महोदय का है, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का प्रमुख घटक है छात्र, पाठ्यक्रम, शिक्षक, पर्यावरण। सही विकल्प है, शिक्षा का प्रमुख घटक शिक्षक होता है, इसलिए विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राचीन समयावधि में शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था। 4 विकल्प दिए गए हैं। ज्ञान की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, उपर्युक्त सभी। प्राचीन समयावधि में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति था, इसलिए विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा की प्रक्रिया मनुष्य के जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक चलती है, यह कथन किसका है? 4 विकल्प दिया गया है। ड्यूवी, रास, मैकेंजी, गांधी। सही उत्तर है मैकेंजी, अर्थात विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को स्थान दिलाने वाले प्रमुख विद्वान थे। 4 नाम दिया गया है। अरस्तु, दूसरा विकल्प है रूसो एवं पेस्टोलॉजी, तीसरा है प्लेटो, चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा रूसो एवं पेस्टोलॉजी ने शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को स्थान दिलाने में वालों में प्रमुख विद्वान थे, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना है, यह परिभाषा किसने दिया है? 4 विकल्प दिया गया है। रविंद्रनाथ ठाकुर, विवेकानंद, प्लेटो, रूसो। तो शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना है, यह कथन रविंद्रनाथ ठाकुर का है, इसलिए विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा व्यक्ति की व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, यह कथन किसका है? 4 विकल्प दिया गया है। रूसो, एडम्स, नन, अरस्तु। सही उत्तर है नन, इस प्रकार विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, यह कथन है एडम्स, अरस्तु, ड्यूवी, प्लेटो। सही उत्तर है एडम्स, इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो किस प्रकार के शिक्षा का समर्थक हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। ज्ञान पर आधारित, भक्ति पर आधारित, कुतर्क पर आधारित, श्रद्धा पर आधारित। सही उत्तर है ज्ञान पर आधारित, इस प्रकार विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? नन, गांधी, हर्वार्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर। यह कथन हर्वार्ट महोदय का है, इस प्रकार विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। 4 विकल्प दिए गए हैं। व्यवहारिक, निःशुल्क एवं अनिवार्य, धार्मिक। इनमें से कोई नहीं। तो भारत में शिक्षा का स्वरूप निःशुल्क एवं अनिवार्य होना चाहिए, इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होनी चाहिए, यह कथन किसने कहा? 4 विकल्प दिया गया है। रास, महात्मा गांधी, रूसो, दयानंद। सही उत्तर है महात्मा गांधी, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह है शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का महत्व, शिक्षा की विशेषता। सही उत्तर है शिक्षा की प्रकृति, इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है, जिससे सुखी, नैतिक तथा कुशल मानव बन सके, यह परिभाषा किसने दिया है? 4 विकल्प दिया गया है। पेस्टोलॉजी, ड्यूवी, नेहरू, गांधी। उपरोक्त कथन ड्यूवी महोदय का है, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के रूप हैं आत्माभिव्यक्ति एवं आत्मानुभूति, व्यापारिक एवं आर्थिक, अ और ब दोनों, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर है विकल्प अ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने वैयक्तिक उद्देश्य को प्राथमिकता प्रदान की? 4 विकल्प दिए गए हैं, फ्रोवेल, अरस्तु, कामेनियस, रूसो। सही उत्तर है रूसो। इस प्रकार विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य शांति एवं युद्ध के समय निजी एवं सार्वजनिक कार्यों को करने के प्रकार से करने के लिए व्यक्ति को तैयार करता है। यह कथन किसने कहा है? सुकरात, हेगल, मिल्टन, नन। यह कथन मिल्टन महोदय का है। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, टीपी नन शिक्षा के किस उद्देश्य का समर्थन करते हैं? 4 विकल्प दिया गया है, राजनैतिक, आर्थिक, वैयक्तिक। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है वैयक्तिक। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, साम्यवादी दल शिक्षा के उद्देश्य को स्वीकारते हैं। 4 विकल्प दिया गया है, अनैतिक उद्देश्य, कायिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सामाजिक उद्देश्य। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का प्रमुख कार्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं, धनार्जन, उपाधि प्रदान करना, बालक का चौमुखी विकास करना। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बालक का चौमुखी विकास करना। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वागले एवं ड्यूवी समर्थक हैं। 4 विकल्प दिया गया है, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के उदार के, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के कठोर रूप के, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के उदार रूप के। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प अ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक उद्देश्य किस पर लागू होते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, समाज के ऊपर, संपूर्ण मानव जाति के ऊपर, व्यक्ति विशेष पर, समूहों पर। इसमें सही उत्तर विकल्प ब है, अर्थात संपूर्ण मानव जाति पर सार्वभौमिक उद्देश्य लागू होते हैं। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य का पता लगाना असंभव है। यह कथन किसका है? 4 विकल्प दिया गया है, कांट, कीटिंग, हेगल, सुकरात। सही उत्तर है कीटिंग। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का सर्वप्रथम उल्लेख करने वाला विद्वान कौन था? 4 विकल्प दिया गया है, पेस्टोलॉजी, अरस्तु, कांट, रास्ट। सही उत्तर है पेस्टोलॉजी। इसलिए विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। यह किसने कहा? 4 विकल्प दिया गया है, हेगल, गांधी, सुकरात, अरस्तु। सही उत्तर है हेगल महोदय। इस प्रकार व्यक्ति विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम व्यक्ति के लिए है न कि व्यक्ति पाठ्यक्रम के लिए है। यह कथन शिक्षा के किस उद्देश्य को स्पष्ट करता है? 4 विकल्प दिया गया है, सामाजिक उद्देश्यों के उदार रूप को, सर्वांगीण सामाजिक उद्देश्य को, वैयक्तिक उद्देश्य के उग्र रूप को। इनमें से कोई नहीं। यहाँ विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानव जीवन का उद्देश्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं, स्वयं को सुखी बनाना, समाज का उत्थान करना, राष्ट्र एवं संस्कृति का विकास एवं रक्षा करना। उपयुक्त सभी। यहाँ सही उत्तर विकल्प द होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर ही अपना विकास करता है। समाज के व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। यह कथन किसने कहा है? यह 4 विकल्प दिया गया है, अरस्तु, रास, दयानंद, कांट। यह कथन अरस्तु महोदय का है। इस प्रकार विकल्प असही है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।